आपके सामने ये काली तस्वीर नजर आ रही है उस फ्लैट की जिस फ्लैट में अब से कुछ घंटे पहले आग लगी थी। ऐसी आग जिसे देखकर आसपास में जो लोग रहते हैं उनका मन भी सिहर उठा। जाहिर सी बात है, रिहायशी इलाका है और ऐसे में अगर 2 घंटे तक लगातार आग धू धू करके जलती है तो आसपास के लोगों को भी डर लगता है। ये तस्वीर है ग्रेटर नोएडा के गॉड सिटी 2 के 16th एवेन्यू की। सुबह तकरीबन 8:30 बजे यहाँ आग लगी है और उस आग को बुझाने के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ा दमकल की गाड़ी का। हालांकि गनीमत ये रही कि जिस वक्त इस घर में, इस फ्लैट में आग लगी, उस वक्त उस घर के बाशिंदे यानी जो लोग रहते हैं वो मौजूद नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे, आउट ऑफ स्टेशन। लेकिन सिर्फ एक फ्लैट में आग नहीं लगी। आग जब उठी तो धीरे धीरे कर ऊपर के फ्लैट्स को भी पकड़ ली और अपने लपेटे में ले लिया और उसके बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा फ्लोर भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। और ये जो काला स्याह ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है ये पूरे ऊपर के कई फ्लैट्स को भी ख़राब कर गया है, यानी क्षति कर गया है। इस फ्लैट में रहने वाले लोग इस वक्त डर रहे हैं क्योंकि ऐसा हादसा पहली बार नहीं हुआ है गॉड सिटी में। इससे पहले भी कई बार शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ आसपास के फ्लैट्स में आग लगती रही है। अब ज़रूरी ये है एक तस्वीर जो इस आसपास के घरों को बताती है कि किस तरीके से यहाँ आसपास के फ्लैट्स भी चिपके हुए हैं। और मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के कैमरे से देखिए, गॉड सिटी 2 के कई फ्लैट्स आपको नज़र आएंगे। ये 12वें, 13वें, 14वें फ्लोर, चूँकि ये ऊपर तक 20 फ्लोर की एक बिल्डिंग आपको नजर आएगी और ऐसे कई बिल्डिंग्स है आसपास में। गोल अगर मैं कैमरा दिखा करके समझा सकूं कि एक फ्लैट में आग लगने से आसपास के कितने फ्लैट्स को नुकसान होता है और किस तरीके से ये बड़ा हादसा हो सकता था, जिसे फिलहाल टाल दिया गया है आसपास के लोगों की सूझबूझ की वजह से। लेकिन ये तस्वीर बार बार क्यों होती है? जो लोग पैसे इकट्ठा करके घर बनाते हैं ताकि वो सुरक्षित रह सके, उनका घर सुरक्षित क्यों नहीं रह पाता है? क्या वजह होती हैं? कई लोग मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। मैं एक बार इन सबसे बातचीत करूँगी कि आखिरकार जो लोग यहाँ रहते हैं, जो चश्मदीद हैं, उनका क्या कहना है, किस तरीके से इस पूरे हादसे को देखते हैं। आप में से कौन घटना स्थल पर मौजूद थे जब आग लगी थी? घटना स्थल पर हम लोग ही थे, सारे लोग। हम मतलब नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अमित चौहान नाम है। आपका? मेरा नाम दीपक शिवनानी है। और आपका? मनीष कुमार। आप सभी थे? हाँ जी। इस बिल्डिंग में आपका घर है? मेरा 4th फ्लोर पे ही है। फोर्थ फ्लोर पे। जब आपकी फ्लोर तक आग पहुंची पहले उस वक्त फ्लोर पे स्मोक आया। फिर हम लोग दौड़ के पता किया मुझे कि कहाँ पे है। जब 2nd फ्लोर पे गए तो चारों तरफ से दरवाजे बंद थे। सोसाइटी के लोग, मेंटेनेंस की टीम पूरी लगी रही अंदर जाने के लिए। फिर हम लोग पीछे से उनका एक फ्रंट का दरवाज़ा खोला, पानी का प्रेशर दे के बंद करने की कोशिश की, लेकिन आग तब तक फैल चुकी थी। हमने फायर टीम को भी फ़ोन किया, उनको आने में थोड़ा सा जाम की वजह से विलम्ब हुआ, जिसकी वजह से आग की लपटी इतनी बढ़ गई कि 4th फ्लोर तक आग पहुंच गई। कितनी देर तक आग लगी रही और फायर ब्रिगेड का इंतजार किया? कम से कम लग गया फायर जी तक तो बहुत क्षति हो गई। हो गया होगा मैम। ऊपर है। ये हमारे देश की विडंबना है कि पिज़्ज़ा 30 मिनट में आता है और फायर एक्सटिंग्विशर इतना फ़ोन करने के बाद भी 1 घंटे तक। वो हमारी सोसाइटी की मेंटेनेंस टीम नहीं होती आज। और वो जो लड़के मेंटेनेंस वाले अपनी जान की बाजी लगाकर जो बचा रहे थे, नहीं तो ये पूरे लपटे कम से कम 7-8 फ्लोर के घर को बर्बाद कर देता। लग रहा है सर? अरे डरने की तो बात ही है। हमारे सारे जो सोसाइटी के लोग हैं बेहद डरे हुए भी हैं, लेकिन हमारी मेंटेनेंस टीम ने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने बड़े ही कुशलतापूर्वक ये सारा का सारा सब मैनेज किया। ये फायर ब्रिगेड वाले तो बहुत बाद में आए हैं, हमारे मेंटेनेंस टीम ने ही कंट्रोल किया एक्चुअली। ये तो बस आए और बस थोड़ी देर में ही निकल गए। तो जिनका घर था वो तो घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनको सूचना दी गई है क्या? उनमें से कोई फोन कर दिया गया था, उनको बता दिया गया था कि यहाँ पे ऐसे ऐसे आपके फ्लैट में आग लगी है। कुछ लोगों ने वीडियो कॉल पे भी लाइव दिखाया था। तो उसके बाद में उनकी परमिशन लेके फिर उनको बताया गया कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो फिर दरवाजे तोड़े गए। फायर अलार्म्स हैं, लेकिन फायर अलार्म्स हाँ तभी मेंटेनेंस टीम आई उसके बाद में, क्योंकि वो एग्जैक्टली मेरे को पता करना पड़ेगा क्या क्या हुआ, क्योंकि जब तक मैं पहुंचा तब तक दरवाजे टूट चुके थे और फायर ब्रिगेड मतलब ये मेंटेनेंस की टीम अंदर तक पहुंच चुकी थी, अंदर जा चुकी थी। तो काफ़ी भयंकर आग थी। तो स्मोक भी इतना था कि मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की। एक टेक्निकल चीज़ समझना चाहती हूँ आप लोगों से। एक टेक्निकल चीज़ समझना चाहती हूँ सर। अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, अगर मान लीजिए इस पैसेज में या उस तरफ के पैसेज में अगर आती है, तो वो अंदर कैसे जाएगी? आपके पास तो जगह ही नहीं है। ऑफ कोर्स
वही मांग हमारे प्रेसिडेंट साहब ने गौर को कितनी बार कहा है, हमारे फायर टीम ने कहा है कि गौर को ये बताया जा रहा है कि ये कॉर्नर का फ्लैट था तो ये दुर्गति थी, यदि बीच के फ्लैट में होगी तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या गौर लेगा या सिर्फ बातें बनाएगा या बिल्डर से सिर्फ बिल्डर लोगों से पैसे लेने के लिए है कि एक उन्होंने एओ को टीम दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी खत्म। इतने जान जाएंगे कि जिसकी गिनती करने वाला कोई नहीं होगा। यदि आग की लपटें आधे घंटे में आग की लपटें यहाँ तक चली गई थी, सोचिए बीच के फ्लैट में होंगे तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? क्या गौर आएगा सामने? क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? इसके लिए हम सभी रेसिडेंट मांग करते हैं कि गौर एक पैसेज थ्रू करवाए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना भागे। क्या क्या शिकायतें हैं? मैम शिकायतें तो बहुत हैं एक्चुअली, क्योंकि जो भी हमारा हैंडओवर हुआ है ना वो एक एग्रीमेंट के साथ हुआ है कि आपको क्या क्या हम हैंडओवर लिया जब कि एमओटी बना था हमारा, उस एमओटी में सारे पॉइंट दिए गए थे कि आप क्या क्या हमें कंप्लीट करके दोगे। जैसे कि आपका एक तो ग्रीन पार्क था, एक फायर फाइटिंग का यहाँ पे एक रास्ता था कि यहाँ पे क्योंकि एक्सेस नहीं है फायर फाइटिंग की गाड़ी के लिए, तो उसका एक प्रपोजल था उसमें, लेकिन वो नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ मैम। अब तक हम कंप्लेन करते करते थक गए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि हमने जैसे कि मैंने पहले ही बताया काफ़ी पत्राचार किया है। एमओटी मेमोरेंडम ऑफ ट्रांसफ़र के बाद हमने काफ़ी पत्राचार किया है गौड़ के साथ भी और प्रशासन के साथ भी कि जो कमियां हैं सोसाइटी में पूरी करी जाएं और गौड़ के द्वारा ही पूरी हों, क्योंकि गौड़ ने जब मेमोरेंडम ऑफ ट्रांसफ़र किया था तब ये सब वादा किया था कि वो पूरा होगा। गौड़ सिटी 2 में तो 2200 फ्लैट है। यस, आप कुछ कहना चाहते हैं? इस एवेन्यू में 2200 फ्लैट है, लगभग 2200 फ्लैट है। मतलब ये हादसा नहीं हो, लेकिन अगर इस तरीके का हादसा होता है तो फिर उसको मुश्किल हो जाएगा। अगर नियर बाय में फायर ब्रिगेड का ऑफिस हो, फायर ब्रिगेड की सुविधाएं हो, तो हमें लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा कि जल्द से जल्द वो आएंगे और जल्द से जल्द इन पर काबू पा सकेंगे। अच्छा, एक बार मैं आप लोगों से बात करूंगी, क्विकली मैं आपको बता सकूं कि क्या क्या लूप होल्स नज़र आ रहे हैं। ये अगर मैं आपको दिखा सकूं, देखिए अब हादसा हो चुका है और उसको सफाई भी किया जा रहा है, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इस आसपास में एक बिल्डिंग में 2200 से 2300 फ्लैट्स हैं, यानी कि आप समझिए कि 2300 घर जिसमें लोग रहते हैं। और ये अगर आपको मैं इस हिस्से को बता सकूं, देखिए ऊपर से आग की जो लपटें गिरी हैं उसके निशान नज़र आ रहे हैं। अब अगर यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है तो वो किस तरीके से आएगी, उसके आने का पैसेज नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो लंबे टाइम से मांग कर रहे हैं कि फायर ब्रिगेड के लिए पैसेज बनाया जाए। क्योंकि ये देखिए इसी तरीके से आपको अगर कैमरा में गोल घुमा के दिखा सकूं कि ये बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई हैं, 20-20 फ्लोर बना दिए गए हैं, इसमें लोग रहते हैं, लंबे समय से रहते हैं। लेकिन आग एक ऐसा हादसा है, आग लगना या शॉर्ट सर्किट होना, जिस पर काबू पाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़ी घटना हो सकती थी। और ऐसे में जो मेजर्स लिए जाने हैं, हर एक फ्लैट में अगर आग लगती है कहीं भी तो दमकल की गाड़ी कैसे आएगी, क्या फायर अलार्म्स बजे थे ताकि सही समय पर यह सूचना मिल सके कि घर में किसी एक फ्लैट में आग लगी है, भले उस घर में कोई हो या नहीं हो। आप समझिए कि जिस फ्लैट में आग लगी है, दूसरा फ्लोर, ये तस्वीर देखिए बिल्कुल काला स्याह है। फिलहाल घर के लोग अंदर है नहीं, लेकिन उस घर में आग लगी और वो उस घर में लोग नहीं थे। लेकिन अगर लोग होते तो जो अंजाम होता, जो तस्वीर होती, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और यही वजह है कि गौर सिटी के लोग इस वक्त नाराज़ हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। फिलहाल आग पर काबू पाया गया है और यहाँ पर लोगों में नाराज़गी है और लोग मांग कर रहे हैं कि फायर के मेजर्स जो है वो लिए जाए। अपने सहयोगी धर्मेंद्र झा के साथ निधिश्री, ABP न्यूज़, नोएडा।